मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली टर्म पे अपने स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे थे। आज इसके अंदर का एक थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, उसके अंदर का मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अंदर है और इसके पर IIT वगैरह के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। तो एक के अंदर का आप मैं थोड़ा सा आज बेसिक आपको फॉर्मूले करवा देता हूँ, कल इसके अंदर के इसके कुछ क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आते हैं वो आप लोगों को करवा दूंगा। तो इसके अंदर के देखिए, ये अपने पास इसके अंदर का जो टॉपिक दिया गया है, ये अपने पास इसके अंदर का पुरानी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसी के अंदर मिलेंगे, ये NCERT के सिलेबस के अंदर नहीं है। तो बड़ा इजी सा टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर के सिलेक्टेड 5-7 फॉर्मूले। तो अब देखिए, ax² + 2hxy + by² + = 0। यहाँ पे एक तो इसके अंदर होती है सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हमारे पास इसके इक्वेशन है। तो ये इसके अंदर का रेखा का अपने पास इसके अंदर का व्यापक समीकरण कहलाता है। ये अपने पास इसके अंदर का रेखा का अपने पास का द्विघात समीकरण, x और y की पावर अपने पास इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या 2 आ गई, तो इसके अंदर हमारे पास का जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होगी। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होगी। अब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो लाइन होगी वो इसके अंदर क्या होगा, इसको जब अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये दो रेखाओं को निरूपित करेगी। ये अपने पास इसके अंदर के दो रेखाओं को अपने पास इसके अंदर के निरूपित करेगी। तो ये दो रेखाओं को निरूपित करने के लिए इसके अंदर क्या होगा, एक चीज तो अपने 10th के अंदर ये किया करते थे, ax² + इसके अंदर के bx + c = 0। और इसका डिस्क्रिमिनेंट या विभक्तिकर विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक या विभक्तिकर जो है वो अपने पास आप लोगों ने किया था b² - 4ac के इक्वल होता है। इस इक्वेशन के लिए तो अपने पास इसके अंदर का ये इक्वेशन आती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन होगी। ये सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन होगी है। तो इसके अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का दो रेखाएं आएंगी। ये हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, दो रेखाएं अपने पास इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का ये प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक जो भी आप लिखो या विभक्तिकर, तो इसके अंदर का d = इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का याद रखना है, abc + 2fgh - af² - bg² - cs²। ये इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है, abc + 2fgh - af² - bg² - cs²। और अगर आपने वैसे इसके अंदर का ये वैल्यू अगर 0 की इक्वल होती है, अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 की इक्वल होता है, तो ये जो इक्वेशन है, ये अपने को जो इक्वेशन फर्स्ट दी गई है, ये दो रेखाओं को निरूपित करेगी, ये 2 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। और इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको ऐसे याद रखना है आपको, abc fgh = 0। abc फिर fgh इसका डिटरमिनेंट = 0। इसी रिजल्ट को आपने इसके अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके अंदर का इस फॉर्म के अंदर आ जाता है। अगर आप ऐसे याद रखना चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अंदर के दोनों में से किसी भी टाइप से अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन इसके अंदर का ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपने वैसे इसके अंदर का ये जो डिस्क्रिमिनेंट डेल जो है वो अपने वैसे इसके अंदर अगर 0 की इक्वल आएगा, तो ये जो इक्वेशन होगी सेकंड डिग्री की जो जनरल इक्वेशन है, ये व्यापक द्विघात जो समीकरण है, ये दो रेखाओं को निरूपित करेगी। तो इसके लिए ये कंडीशन होती है कि इसके अंदर क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, आपने बस इसके अंदर का ये जो इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे a b c, ये a 2h b g h और c, ये अपने बस इसके अंदर का सारे के सारे इसके अंदर का कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे के सारे इसके अंदर के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने बस इसके अंदर क्या देखिए, यहाँ पे x की पावर 2 है, x और y की पावर का 1 और 1 का योगफल कितना होगा, 2 हो गया। यहाँ पे इसके अंदर क्या 2 हो गया। और यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट है, उसके अंदर x y की कोई भी अपने पास इसके अंदर टर्म नहीं है। इसका मतलब x की पावर 0 और y की पावर 0 होगी। अब आपने बस इसके अंदर क्या हुआ, एक तो इसके अंदर का जो क्वेश्चन बनता है उसके अंदर का इस तरह से बनता है, ये दो रेखाओं को निरूपित करेगी, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इसका जो विवेचक डिस्क्रिमिनेंट है उसके अंदर का 0 करके अपने बस इसके अंदर का कोई भी अज्ञात राशि है उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। फिर इसके अंदर का दूसरे टाइप का अपने बस इसके अंदर का क्वेश्चन ये बनता है कि अपने बस इसके अंदर का ये जो इक्वेशन है, इसके अंदर x की पावर 2, y की पावर 2 और x और y की पावर का योगफल 1 और 1 कितना होगा, 2 हो गया। और a b
और ये अपने पास इसके अंदर का 2h है वो अपने इसका क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट हो गया। तो हमारे पास इसके अंदर क्या इस चीज को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसके अंदर क्या मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं को निरूपित करेगी, ये मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं को निरूपित करेगी। ये अपने पास इसके अंदर का इक्वेशन आती है। अपने को बताया कि इसके अंदर क्या y इक्वल टू mx है, वो इसके अंदर क्या होगी, ये ओरिजिन मूल बिंदु से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है कि y इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन आप लोगों ने पहले की थी। अगर इसके अंदर क्या ये लाइन है वो x अक्ष के साथ में जो एंगल बनाएगी, इस एंगल के tan की वैल्यू क्या होती है, ये अपने को पता है कि इसके एंगल की tan की वैल्यू क्या होती है, इस लाइन का स्लोप या इसकी प्रवणता या झुकाव या ढाल कहलाती है। और हमारे पास c है वो उसके अंदर क्या होता है y अक्ष पर इंटरसेप्ट या अंतःखंड कहलाता है। और c की वैल्यू अगर 0 है तो इसका ये जो लाइन है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ओरिजिन से गुजरेगी। तो y इक्वल टू mx जो होती है, ये लाइन जो होती है वो हमेशा मूल बिंदु से या ओरिजिन से गुजरती है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास इसके अंदर क्या, इस चीज को जब अपने पास इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे, इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तो वाई स्क्वायर की टर्म आएगी, एक इसके अंदर क्या होगी x इंटू वाई की टर्म आएगी, और एक इसके अंदर क्या एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी। हमारे पास इसके अंदर क्या तीन तरह की स्थिति है इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर बनती है। ये हमारे पास इसके अंदर क्या तीन तरह की जो स्थिति है वो इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर अपने पास इसके अंदर बनती है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या यहाँ पे x की पावर 2 और y की पावर 2 और x और y की पावर का योगफल 2। तो प्रत्येक पद जितने भी है उसके अंदर x और y की पावर का योगफल अगर 2 होता है तो इसको इसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, हम समघातीय द्विघात समीकरण या इसके अंदर होमोजीनियस ये इक्वेशन बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। हमारे पास इसके अंदर x और y की पावर का योगफल 2 ही होना चाहिए। जितने भी टर्म आएंगी सभी टर्म के अंदर x और y की पावर का योगफल अपने पास इसके अंदर के 2 होना चाहिए, या तो x स्क्वायर y स्क्वायर हो या x इंटू वाई टाइप की टर्म हो, इसके अलावा कोई भी टर्म इसके अंदर का प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इक्वेशन होती है वो समघातीय द्विघात समीकरण या होमोजीनियस इक्वेशन, ये इसके अंदर सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। अब ये अपने पास इसके अंदर क्या मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं को निरूपित करती है। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसको हल करते हैं तो y इक्वल टू m1x, और एक इसके अंदर क्या पहले वाले को 0 करेंगे तो ये आएगा, दूसरे वाले को 0 करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इक्वेशन आएगी। और ये इन दोनों की जो इक्वेशन दे रखी है इन दोनों की ये क्या कहलाती है, संयुक्त समीकरण या इसकी कंबाइंड इक्वेशन कहलाती है। ये इन दोनों की अपने पास इसके अंदर क्या कंबाइंड इक्वेशन या इसके अंदर क्या इसकी संयुक्त समीकरण कहलाती है। हमारे पास इसके अंदर का ये इसकी कंबाइंड इक्वेशन बन जाएगी। अब अपने पास इसके अंदर का इस चीज को अपने पास का क्वेश्चन के अंदर अगर जब सिंप्लीफाई करेंगे, इस चीज को अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास देखिए इसके अंदर का दो इसके अंदर का इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए अपने पास इसके अंदर का अगर ये चीज ले लिया आपने, जैसे इस चीज को मैं इस तरह से लिख लेता हूं बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, b से मैंने डिवाइड कर दिया है तो वाई स्क्वायर b से अपने पास इसके अंदर क्या मैंने डिवाइड कर दिया है a अपॉन बी इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये इक्वेशन है उसके अंदर क्या होगा, मैंने इसके अंदर क्या होगा, इसका जो कॉफिशिएंट है उसे अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या डिवाइड कर दिया है, इसके कॉफिशिएंट से अपने पास इसके अंदर क्या मैंने ये डिवाइड कर दिया है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या ये जो स्टेप है, अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, एक्स स्क्वायर से अगर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर अगर डिवाइड कर दूं तो हमारे पास इसके अंदर का ये स्टेप जो बनेगा वो इसके अंदर का इस तरह का स्टेप बन जाएगा। सबसे पहले मैंने ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के अंदर क्या किया, अपने पास इसके अंदर क्या ये इस टर्म को मैंने पहले लिख दिया, इस टर्म को मैंने बाद में लिख दिया। फिर इसके अंदर क्या हुआ, इसका जो कॉफिशिएंट है वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो इसके अंदर का 1 बना लिया। फिर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर का ये चीज ले लिए, फिर इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का इसे डिवाइड कर दिया। इस चीज को अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ऐसी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर क्या वाई अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा 2h वाई अपॉन एक्स और अपॉन ए इज इक्वल टू 0। आप इसको सीधा करना चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं। और अपने को पता है कि इसके अंदर क्या मूल बिंदु से गुजरने वाली जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास इसके अंदर क्या y इक्वल टू mx होती है। तो यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या m कितना आएगा y अपॉन एक्स, तो इसके अंदर y अपॉन एक्स की जगह अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या m स्क्वायर रख देंगे तो 2h इंटू एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इसके अंदर का अपने पास रिजल्ट आ गया। अब देखिए ये m के अंदर क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ये m के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। और m के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर देखिए ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या m के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो m के दो वैल्यू क्या मान ली मैंने, एक तो m1 मान ली और एक इसके अंदर क्या वैल्यू क्या मान ली है मैंने m2 मान ली है। यहाँ पे m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो m की इसके अंदर दो वैल्यू मान ली है m1 और m2, तो इसका सम करेंगे और इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर इसका प्रोडक्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए
तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये तो ए हो गया, ये अपने पास इसके अंदर बी हो गया, ये इसके अंदर का सी हो गया, तो -2h/b। और इसी तरह से इसके अंदर का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ये a/b। ये अपने पास इसके अंदर का आपके दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये आपको रिजल्ट याद रखने। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये x और y की पावर का योगफल अपने पास इसके अंदर के प्रत्येक पद है उसमें या तो x और y की पावर का योगफल 2 होना चाहिए या अपने पास x² y² की टर्म होनी चाहिए, और कांस्टेंट है उसके कोई भी टर्म के इनटू के अंदर हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास हल करेंगे तो इसके अंदर क्या होगी, ये मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं को निरूपित करेगी, ये मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं को निरूपित करेगी। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, इनके अंदर क्या होगा, ये इसके जो अपने पास m क्या होगा, मूल बिंदु से गुजरने वाली जैसे दो लाइन है, मूल बिंदु से गुजरने वाली एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, तो एक तो इस लाइन का स्लोप हो गया, एक इस लाइन का स्लोप हो गया, तो ये इन लाइनों के स्लोप हो गए m1 m2, इन दोनों लाइनों के अपने पास इसके अंदर का स्लोप हो गए। तो स्लोप का अपने पास इसके अंदर का जो सम आएगा वो तो क्या होगा, -2h/b के इक्वल होगा, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो अपने पास इसके अंदर का इसके इक्वल होगा। ये इसके अंदर का दो, इसके अंदर एक, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है। और ये जो दोनों रेखाएं हैं जो मूल बिंदु से गुजरी है, ये मूल बिंदु से गुजरने वाली जो दोनों रेखाएं हैं उनके बीच का कोण अगर अपने पास इसके अंदर थीटा मान लिया है, इनके बीच का कोण अगर अपने पास इसके अंदर अगर थीटा मान लिया है, तो इस स्थिति के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर का ये फॉर्मूला अप्लाई किया करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो tan थीटा = अपने पास क्या लिखेंगे, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। अब अपने पास m1 + m2 और m1 × m2 की वैल्यू अपने को पता है, तो ये वैल्यू जब अपने उसका क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो इस वैल्यू को अगर अपने इसके अंदर हल करेंगे तो m1 + m2 इसका होल स्क्वायर -4m1 × m2, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे और अपॉन अपने पास 1 + क्या होगा, m1 × m2 आ जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर क्या वैल्यू जो होगी वो इसके अंदर के इसके वैल्यू की इक्वल आएगी। अब इसके अंदर क्या होगी, इनकी अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करने पर अपने पास इसके अंदर क्या होगी, दोनों रेखाएं उनके बीच का जो कोण है थीटा या फाई है, तो इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का जो भी कोण लेंगे थीटा लेंगे या फाई लेंगे, तो m1 + m2 की ये वैल्यू और ये वैल्यू इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर पुट कर दीजिएगा। तो इसके अंदर क्या सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर कितना हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा -4a/b, और इसके अंदर हमारे पास ये हो गया, और 1 + अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, a/b, क्योंकि ये टॉपिक इसके अंदर क्या होगा, पुरानी बुक है एनसी राजस्थान बोर्ड की, उसी के अंदर मिलता है और किसी के अंदर मिलता नहीं है, या फिर कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर क्या कोई सेकंड ग्रेड की बुक अगर मिलेगी तो उसमें मिलेगा। बाकी अपने पास इसके अंदर का ये टॉपिक है नहीं। अब 4 इसमें से कॉमन लेंगे तो 4 अपने पास इसके अंदर का कॉमन लेंगे तो 4 का तो रूट तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और b² अपने पास इसके अंदर एलसीएम लेंगे तो इसका मतलब s² - ab/a + b, ये अपने पास इसके अंदर का ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। और थीटा = क्या होगा, tan इनवर्स हो जाएगा, ये अपने पास इसके अंदर का इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का इसके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपको सीधे डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं और इसके अंदर कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगी, अगर ऐसी समीकरण आपको दी हुई है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके जो मूल बिंदु से गुजरने वाली जो दो रेखाएं हैं उनके जो स्लोप होंगे उनका सम, तो उसका फार्मूला दिया होता है -2h/b, और इसका प्रोडक्ट होता है वो a/b होता है, और दोनों रेखाएं जो होंगी उनके से गुजरने वाली रेखाओं के बीच का जो कोण होता है उसका फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है tan इनवर्स 2 √s² - ab, ये पूरे का रूट है अपॉन a + b। अब इसी तरह से इसके अंदर का ये जो रेखाएं होती हैं, ये जैसे मानिए ये पहली जो इक्वेशन है इसके अंदर क्या है, इससे अपने पास इसके अंदर क्या दो रेखाएं अपने पास इसके अंदर क्या इनकी इक्वेशन निकालते हैं, ये दोनों रेखाएं इसके अंदर क्या 0 0 से गुजरती हैं। ये जो इक्वेशन अपने पास इसके अंदर क्या इक्वेशन मैंने जैसे इसके अंदर क्या हुआ, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया है, जैसे इसको मैंने नंबर अपने पास इसके अंदर क्या 1 दे दिया है, तो ये मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं को निरूपित करेगी, मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं को निरूपित करेगी। अब आपने पास इसके अंदर क्या इसके जो बाइसेक्टर होंगे, ये दोनों रेखाएं इसके जो बाइसेक्टर होंगे, इसके जो अर्धक होंगे, उन अर्धकों का जो समीकरण है उसके अंदर का उसके लिए अपने पास इसके अंदर का ये रिजल्ट अपने को याद रखना है। इसके अंदर अपने पास इसके अंदर का डायरेक्ट अपने पास इसके अंदर का ये रिजल्ट याद रखना है। ये इस समीकरण के द्वारा निरूपित दो रेखाएं तो ये होगी, एक रेखा तो अपने पास इसके अंदर का ये होगी, दूसरी रेखा ये होगी, और इन दोनों रेखाओं के बीच के जो कोणों के अर्धक जो होंगे उसके अर्धकों की जो समीकरण होगी, इसके बाइसेक्टर की जो इक्वेशन होगी x² - y² अपॉन a - b = xy/h के इक्वल होती है। तो पुरानी बुक के अंदर का एक क्वेश्चन दे रखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ज़्यादातर पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, मैं आज आप थोड़ा सा इसके आर्टिकल आपको बता देता हूँ, कल इसके अंदर के इसके क्वेश्चन आप लोगों को इसके अंदर के क्लियर कर दूंगा। तो इसके अंदर के सिलेक्टेड 10 क्वेश्चन मुश्किल से बनते हैं, उतने ही क्वेश्चन है, उसके अंदर इसके अलावा कभी भी कोई क्वेश्चन इसके अंदर का पूछा नहीं जाता है। तो ये इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का ध्यान रखना है।
अब इसी टाइप से देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक अपने पास क्या क्वेश्चन इसके अंदर का इस तरह से क्वेश्चन इसके अंदर का दिया जाता है कि अपने पास इसके अंदर क्या दो रेखाएं जैसे दी है, ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन होगी। तो इसके अपने पास इसके अंदर का जो इक्वेशन है, अगर अपने पास इसके अंदर का ये जैसे इक्वेशन ले तो इसके लंबवत अगर इक्वेशन ले तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, एक छोटा सा रिजल्ट इसके अंदर और देखिए आप, ये tan phi इजिकल टू 2 इन रूट एस स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये देखा होंगे बीच का जो कोण है उसका फॉर्मूला ही है। और अगर आपने वैसे इसके अंदर क्या रेखाएं अगर आपस में पैरेलल होंगी, इस रेखा द्वारा निरूपित रेखाएं अगर आपस में समानांतर होगी तो उस स्थिति के अंदर इनके बीच के अंदर जो कोण बनेगा वो जीरो बनेगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, रिजल्ट अपने पास इसके अंदर क्या ये रिजल्ट आएगा। इसको जीरो करेंगे तो हल करेंगे तो एस स्क्वायर इक्वल टू ए बी आएगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या दो रेखाओं के समानांतर होने का प्रतिबंध आ गया, ये समानांतर होने का प्रतिबंध आ गया। ये दो रेखाएं अगर आपस में पैरेलल होगी तो उसकी कंडीशन आ गई है। और इसी टाइप से अगर ये जो दोनों रेखाएं अगर आपस में इसके अंदर क्या अगर परपेंडिकुलर है तो इसका एंगल कितना होगा, 90 हो गया। और 1090 अपने पास इसके अंदर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब 1/0। तो इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इजिकल टू इसके अंदर कितना होगा, 0 आएगा। ये इसके अंदर का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को थोड़ा सा स्पेशली याद रखना है। ये अपने पास इसके अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट के अंदर आता है। तो अगर ये रेखाएं अगर अपने पास इसके अंदर का जो निरूपित रेखाएं अगर आपस में लंबवत है, अगर ये रेखाएं अगर आपस में लंबवत है तो इसके अंदर क्या हुआ, लंबवत होने की स्थिति के अंदर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी का मतलब वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का गुणक प्लस वाई स्क्वायर का गुणक, इसका जो सम होगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। ये इसके अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। अब इसके अंदर देखिए, ये जैसे आपने बस इसके अंदर का ये क्वेश्चन जैसे दिया गया, एक क्वेश्चन इसके अंदर का ये इस तरह से भी पूछा गया है, ये इक्वेशन जो दे रखी है इसको a से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को अगर a से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो a से अगर आपने बस इसके अंदर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ah(xy) और प्लस ab(y स्क्वायर) इजिकल टू 0। इसके द्वारा निरूपित रेखाएं भी पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन के अंदर आपको। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या, मैं देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, आप ये रिजल्ट इसको याद रखने की कोशिश करना। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो इसके अंदर क्या, इसके इंटू के अंदर जो है ए है तो इसके अंदर क्या, ए से अपने सबसे पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ये ए एक्स इसका होल स्क्वायर है और प्लस 2ax इंटू इसके अंदर क्या होगा, ये एच वाई, और एच वाई का जो होल स्क्वायर है उसमें प्लस कर लीजिएगा, और एच वाई का होल स्क्वायर है उसके अंदर क्या करो अपने बस इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर माइनस कर लीजिएगा, इसका होल स्क्वायर अपने उसका क्वेश्चन के अंदर का माइनस कर लीजिएगा। और इन तीनों स्टेपों को अपने उसका जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ax प्लस बी एच, ax प्लस एच वाई का होल स्क्वायर, और इन दोनों स्टेपों में से इसके अंदर क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई स्क्वायर, इन दोनों स्टेपों में से माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये पहले का स्क्वायर और माइनस एस स्क्वायर माइनस ए बी इसके रूट का स्क्वायर इंटू वाई, इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो एक बार इसको प्लस कर लीजिएगा और एक बार इसको माइनस कर लीजिएगा। तो हमारे पास इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करने पर अपने पास इसके अंदर क्या किस तरह का रिजल्ट आता है, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस एस स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई, और एक बार अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ए एक्स प्लस एच वाई माइनस एस स्क्वायर माइनस ए बी इंटू इसके अंदर क्या होगा, इंटू वाई और इजिकल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, इसके द्वारा निरूपित रेखाएं कौन कौन सी होगी, ये दो रेखाएं होगी। इस समीकरण के द्वारा निरूपित जो ये मूल बिंदु से गुजरने वाली हमारे पास दो रेखाएं होगी, तो इसका इसको जब 0 करेंगे तो इसका मतलब ए एक्स प्लस एच प्लस एस स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई इजिकल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह से इसको 0 करेंगे तो ए एक्स प्लस एच माइनस एस स्क्वायर माइनस ए बी इंटू अपने पास इसके अंदर क्या वाई, इसके इंटू के अंदर वाई ले लीजिएगा इजिकल टू 0।
तो इसके द्वारा निरूपित ये दो रेखाएं अपने पास इसके अंदर का ये अपने को प्राप्त हो जाती है। तो इसके अंदर का ये थोड़ी सी रिजल्ट है वो अपने को स्पेशली इसके अंदर का आपको ध्यान रखना है। तो इसके द्वारा निरूपित रेखा अगर पूछी जाती है तो इसके अंदर का ये रिजल्ट अपने पास सीधा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एक बार आप थोड़ी सी इसकी हल्की सी रीडिंग लगा लोगे तो आपको ये स्टेप अपने आप ध्यान रह जाएगा। एक अभी आप लोगों को मैंने जैसे बताया था 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और एक समीकरण अपने के पास में अभी जो मैंने ली है ऊपर वाली जो समीकरण थी ये तो क्या होगी सेकंड डिग्री की अपने पास इसके अंदर क्या होगी होमोजेनियस इक्वेशन होगी, समघात द्विघात समीकरण होगी, समघातीय द्विघात समीकरण होगी। और ये इसके अंदर क्या होगी सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन होगी। तो अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगी ये भी दो रेखाओं को निरूपित करेगी, ये भी दो रेखाओं को निरूपित करेगी। बस इस स्थिति के अंदर इस स्थिति के अंदर अंतर कितना होता है अपने पास इसके अंदर का ये अंतर होता है कि जैसे ये रेखाएं ये इस रेखा द्वारा निरूपित ये दो रेखाएं होगी और इसके द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी, इसके अंदर क्या होंगी ये अपने पास इसके अंदर का इन रेखाओं के आपस में इसके अंदर के पैरेलल होंगी। बस ये इसके अंदर क्या होगी ओरिजिन से जाएंगी। ये रेखाएं तो अपने पास इसके अंदर के किसी भी बिंदु से गुजर सकती हैं ये दोनों रेखाएं, और परंतु अपने पास इसके अंदर क्या होगी ये जो रेखा है हमारे पास द्विघात अपने पास इसके अंदर समघातीय समीकरण है वो मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं की समीकरण होगी। तो इसका मतलब हमारे पास इसके पैरेलल ये लाइन ले लेंगे, इसके पैरेलल अपने पास इसके अंदर ये लाइन ले लेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास इन दोनों रेखाओं के बीच का एंगल फाई है तो ये एंगल भी अपने पास इसके अंदर कितना होगा फाई होगा। तो अगर आपको रेखा ये भी दे दी है, अगर आपने पास इसका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दे दी है तो इसके बीच का कोण भी अगर पूछा जाता है तो इसके बीच का कोण भी अपने पास इसके अंदर का ये कोण बनता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके अंदर का सीधा सा रिजल्ट अपने पास में याद रख लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर का ये पुरानी जो बुक है उसके अंदर और दे रखा है। जैसे इसके अंदर का हमारे पास ये जैसे इक्वेशन दे दी है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये कोई इस टाइप का जैसे मान लिया कर्व हो गया, इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कोई भी इस टाइप का जैसे कर्व होगा। अब आपने बस इसके अंदर का एक आपने बस इसके अंदर का लाइन की इक्वेशन दे दी है y इक्वल टू mx प्लस c। ये आपने बस इसके अंदर का कोई भी इस टाइप की आपने बस इसके अंदर का इक्वेशन दे दी है। इस तरह के क्वेश्चन भी इसके अंदर का होगा बाई चांस इसके अंदर का पूछे जा सकते हैं। ये इसके अंदर का पुरानी राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें इस तरह का टॉपिक दिया हुआ है तो इसके अंदर का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अब अपने पास इसके अंदर का ये जो समीकरण है क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब अपने पास इसके अंदर का ये जो इक्वेशन है ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है सरलेखा की इक्वेशन है इसकी सहायता से सबसे पहले ये जो समीकरण आपको दी हुई है उसको अपने पास होमोजीनियस बनाना है। होमोजीनियस कब ना एक्स और वाई की जितनी भी टर्म्स है उसके अंदर का उसकी पावर का योगफल कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। अपने को ये चीज ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे एक्स और वाई की टर्म को एक तरफ रख लो और कांस्टेंट को अपने एक साइड में ले जाओ और कांस्टेंट से अपने उसका क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे और इसको इक्वल टू 1 बना देंगे। बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है। थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा सा भी अगर प्रैक्टिस करें तो विद इन 1 मिनट के अंदर का बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन दे दी है तो ये स्ट्रेट लाइन मान लिया इसके अंदर क्या होगी ये जो आपने बस इसके अंदर का इसके द्वारा निरूपित है कोई भी टाइप का कर्व हो सकता है। ये इसके अंदर क्या होगा आपने बस इसके अंदर का जब कॉनिक सेक्शन करेंगे तो इसके अंदर आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा आप लोगों को। तो इसके अंदर क्या होगा ये इसके अंदर का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपने बस इसके अंदर अगर 0 के इक्वल होता है तो इसके द्वारा निरूपित आपने बस इसके अंदर क्या 2 रेखाएं आएंगी और अगर 0 के इक्वल नहीं होता है इसका विवेचक तो अपने पास अलग अलग टाइप के कर्व बनते हैं। फिर अलग अलग टाइप के कर्व बनते हैं। जब कॉनिक सेक्शन करेंगे तो उसके अंदर का ये चीज़ क्लियर करेंगे। तो ये जो आपने पास इसके अंदर का इक्वेशन है ये अपने पास इसके अंदर का जो इक्वेशन है ये इसके अंदर का इस तरह का कोई भी कर्व बनता है। ये अपने पास इसके अंदर का कोई भी टाइप का अपने पास कर्व बनता है और ये अपने पास इसके अंदर का लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो इस लाइन के अंदर का ये लाइन इसके अंदर का इस कर्व को जहाँ पे काटती है इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको अगर ओरिजिन से मिला दिया जाए तो इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं इस स्ट्रेट लाइन की हेल्प से इसकी सहायता से हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं अपने पास होमोजीनियस इक्वेशन बनाते हैं।
सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन बनाते हैं, द्विघात समघातीय समीकरण बनाते हैं। तो इसके लिए रूल क्या होता है, एक्स वाई की टर्म को एक तरफ ले जाओगे, कांस्टेंट को इधर रख लो, कांस्टेंट से डिवाइड कर दो और अपने पास इसके अंदर का ये 1 बन गया। अब आपने पास का देखिए छोटा सा एक रिजल्ट आप लोग याद रखना है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, जब आपने पास इसके अंदर का ये रिजल्ट अपने पास इसके अंदर का अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या हुई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म है, उनको तो हम क्वेश्चन के अंदर क्या होगा बिल्कुल वैसे वैसे रख लेंगे। एक्स स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे वाई स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे एक्स इंटू वाई की पावर का योगफल एक और एक कितना होगा 2 हो गया। अब यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का जो टर्म आएगी तो 2gx और 2fy, इसमें x और y की पावर का योगफल कितना हो गया, x और y ये तो कांस्टेंट है 202 है, तो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। और जहां कांस्टेंट आता है उसके अंदर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 1 का जो स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अपने पास इसके अंदर क्या, ये जो क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर आएगा तो उस क्वेश्चन के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स इंटू वाई की जो टर्म है उनके अंदर तो कोई भी चेंज नहीं करना है, और एक्स और वाई की जो टर्म होगी उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो कांस्टेंट है उसको इसके अंदर क्या करेंगे 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से या 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या 1 की जगह अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 की जगह अपने उसका क्वेश्चन के अंदर जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में देखिए इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट किस तरह से आता है, हमारे पास इसके अंदर क्या होगा y माइनस एम एक्स अपॉन सी और प्लस सी इंटू ये सी है उसकी जगह अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे y माइनस एम एक्स अपॉन सी उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए प्रत्येक पद है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, x और y की पावर का योगफल 1 और 1 का योगफल 2 हो गया। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई की टर्म बन गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वाई स्क्वायर बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई बन जाएगा, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक तो वाई स्क्वायर की टर्म आएगी, एक एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, एक एक्स इंटू वाई की टर्म आएगी। तो जितनी भी टर्म आएगी सबके अंदर एक्स और वाई की पावर का योगफल क्या होगा 2 होगा। अब आपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये स्थिति इसके अंदर का इस तरह से क्वेश्चन के अंदर का ये जैसे पूछी जा सकती है कि ये कर्व इस ये तो कर्व है और ये अपने में इसके अंदर क्या लाइन होगी y इक्वल टू mx प्लस सी, ये तो इसके अंदर क्या मैंने ये खींचा है, ये तो कर्व हो गया, और इस इक्वेशन को मैंने नंबर 2 ले लेता हूँ। ये लाइन इसके अंदर क्या होगी, जैसे लाइन 2 है इसके अंदर का इसको कट करिए, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको अपने में से अगर ओरिजिन से मिलाते हैं तो इनके बीच का कोण अपने को निकालना है। तो इसके अंदर क्या होगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम से मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास इसके अंदर क्या इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, ई एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस इसके अंदर क्या होगा बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की जो टर्म है उसके अंदर का उनको कमेंट कर देंगे, एक्स वाई की टर्म उनको कमेंट कर देंगे, वाई स्क्वायर की टर्म को कमेंट कर देंगे, और इसके बीच का एंगल कितना है, ये अपने पास इसके अंदर क्या फाई है, तो इसके अंदर ये अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा tan फाई इज इक्वल टू 2 s स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। और 99% पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, 99% क्वेश्चन अपने को ये पूछा जाता है कि ये इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री अगर बनता है तो उसके लिए अपने पास इसके अंदर आपको प्रतिबंध पूछा जाता है, या अपने पास कोई भी अज्ञात राशि आएगी उसके अंदर उसका अपने पास मान पूछा जा सकता है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप ले लीजिएगा, बस सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेना और क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0 करेंगे, 0 करने वजह से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, लास्ट के अंदर आपको जो भी चीज़ पूछी जाती है वो अपने को रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो आप लोगों को नोट करवा रहा हूँ, ये आपको रिजल्ट सीधे याद रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ई इक्वल टू 0। ये इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन होगी। और अब आपने पास इसके अंदर क्या, अगर इसके द्वारा निरूपित रेखाएं अगर पैरेलल है तो इसके लिए हमारे पास इसके अंदर ये कंडीशन होती है, जी स्क्वायर माइनस ए सी 0 से बड़ा होता है और ए अपॉन एच इजिकल टू एच अपॉन बी इजिकल टू जी अपॉन एफ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर का ये रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट अपने को थोड़ा सा याद रखिएगा स्पेशली। और अगर ये लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो इन पैरेलल रेखाओं के बीच की अपने पास इसके अंदर की दूरी ज्ञात करने के लिए अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है। तो 2 पूरे का रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, या दूसरा फॉर्मूला ये
2√f² माइनस बी सी अपॉन बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे a इंटू ए प्लस बी है, यहाँ पे b इंटू ए प्लस बी है। ये अपने को रिजल्ट आपको सीधे डायरेक्ट एज इट इज वैसे के वैसे पूछे जा सकते हैं। और अगर ये रेखाएं जो है इसके द्वारा निरूपित रेखाएं अगर समानांतर नहीं है, ये जो पहली इक्वेशन दी है जनरल डिग्री की, सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है, अगर ये रेखाएं आपस में अगर काटती हैं, तो अगर ये आपस में काटती हैं तो इसके अंदर के जो प्रतिच्छेद बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके कोऑर्डिनेट अपने बस इसके अंदर के निकालने के लिए अपने को इसके अंदर के ये रिजल्ट याद रखना है। ये भी अपने बस इसके अंदर आरपीएससी के पेपर के अंदर डायरेक्ट रिजल्ट पूछे हुए हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में HF माइनस BG अपॉन AB माइनस S² और GH माइनस AF अपॉन AB माइनस S²। ये अपने को इसके अंदर का रिजल्ट है वो डिटो याद रखना है आपको। एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा, फिर आपको रिजल्ट अपने आप याद रह जाएगी। तो ये अपने पास इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दो छोटे छोटे रिजल्ट इसके अंदर और हैं। ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ये अपने को पता है कि मूल बिंदु से या ओरिजिन से जाने वाली दो रेखाओं को निरूपित करती है। मूल बिंदु से जाने वाली अपने इसके अंदर के दो रेखाओं को निरूपित करती है। ये दोनों पॉइंट 0 0 है, ये ओरिजिन से गुजरी है। ये कमांड इक्वेशन होगी, मूल बिंदु से ओरिजिन से गुजरने वाली दो रेखाओं की कमांड इक्वेशन होगी ये। और इनके अंदर अपने बेसिस इसके अंदर क्या होगी, इसके दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अपने बेसिस इसके अंदर के जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी उसकी अपने बेसिस इसके अंदर क्या, ये इसकी और इसकी जो दोनों की, ये इसके जो बाइसेक्टर है उसकी अपने बेसिस इसके अंदर क्या होगी, जो कमांड इक्वेशन अगर अपने पास निकालते हैं तो इसके अंदर क्या होगी, ये दोनों रेखाएं आपस में इसके अंदर हमेशा लंबवत होती हैं, ये परपेंडिकुलर होती हैं। और ये इसकी लंब रेखाओं की जो कमांड इक्वेशन होती है उसके लिए अपने पास इसके अंदर ये इसके अंदर का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। x² और y² का जो कोफिशिएंट है उसको इंटरचेंज कर दीजिएगा। x² और y² का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दीजिएगा। और ये बीच वाला ये जो साइन है, h वाला साइन प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस है तो इसके अंदर प्लस कर दीजिएगा। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने इसके अंदर का ये जो लाइन है वो इसके अंदर का ओरिजिन से गुजरने वाली दो रेखाओं को कमांड रिप्रेजेंट करेगी। और अपने वैसे इसके अंदर क्या होगी, इन दोनों रेखाओं के जो परपेंडिकुलर लाइन, इन दोनों का जो अपने पास इसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके जो परपेंडिकुलर लाइन है, अपने पास इसके अंदर क्या इसकी और इसकी जो कमांड इक्वेशन होगी वो हमारे पास इसके अंदर कैसे निकालते हैं। इसके अंदर आपको कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। x² और y² के कोफिशिएंट है उनको आप इसमें इंटरचेंज कर दीजिएगा। और ये xy का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर का यहाँ पे जो टर्म है उसका साइन चेंज कर दीजिएगा। ये अपने पास इसके अंदर का डायरेक्ट रिजल्ट अपने को अप्लाई करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसी टाइप से देखिए ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। ये अपने पास इसके अंदर का लाइन है। और ये अपने पास इसके अंदर का इस लाइन द्वारा निरूपित रेखाएं अगर x अक्ष से इक्वली इंक्लाइंड है, अगर x अक्ष से अगर समान कोण पे अगर झुकी हुई है, अगर अपने पास इसके अंदर का ये जो लाइन होगी अपने पास इसके अंदर का ये लाइन कहीं से भी जा सकती है। ये अपने बेस इसके अंदर का लाइन अपने बेस का क्वेश्चन के अंदर का कहीं से भी गुजर सकती है। ये जो लाइन है वो अपने बेस इसके अंदर का, यहाँ पे तो ये क्या ओरिजिन से गुजरी है, यहाँ पे ये लाइन है वो इसके अंदर का किसी बिंदु से गुजर सकती है। तो अगर ये x अक्ष के अंदर का इसके अंदर क्या होगी, ये इसके अंदर का इक्वली इंक्लाइंड है। अगर x अक्ष के अपने बेस इसके अंदर क्या होगी, ये इक्वली इंक्लाइंड होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये कंडीशन होती है कि h इक्वल टू 0। इसका मतलब xy का जो प्रोडक्ट है वो अपने बेस इसके अंदर क्या होगा, 0 होगा। एक्स वाई के जो प्रोडक्ट की टर्म इसके अंदर क्या होगी, प्रेजेंट नहीं होगी। अगर एक्स वाई की मल्टीपल की जो टर्म है, इनके प्रोडक्ट की टर्म अगर इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ये दोनों रेखाएं होंगी वो एक्स अक्ष के साथ में क्या होगी, ये समान रूप से इसके अंदर झुकी होंगी। ये इसके अंदर का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसके अंदर का इसके जो कुछ क्वेश्चन है जो अपने पास इसके अंदर का राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक है उससे मैंने करवाए हैं। ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अंदर आते हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर नहीं है। और ये टॉपिक है उसके अंदर का आईआईटी के टॉपिक के अंदर भी पाया जाता है, ये अपने पास आता है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो टॉपिक है उसके अंदर क्या होगा, बहुत कम बुक्स के अंदर मिलता है। या तो राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक है उसके अंदर आपको मिलेगा, या अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये टॉपिक अपने पास इसके अंदर मिलेगा वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बुक्स के अंदर मिलेगा। या अपने पास इसके अंदर आईआईटी की लेवल के ऊपर अपने पास इसके अंदर अगर कोई आप बुक तैयार करते हैं तो उसके ऊपर आपको ये चीज़ मिल सकती है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, ये टॉपिक अपने पास इसके अंदर इजी सा टॉपिक है। इसके कुछ रिजल्ट हैं पर्टिकुलर, ये 5-7 रिजल्ट है। इन रिजल्टों को अपने पास इसके अंदर आपको याद ही रखना है। और इसके ऊपर का 99% इसके ऊपर बेस है वो अपने पास इसके अंदर का सीधे इसके अंदर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके रिजल्ट के बेस के ऊपर। और इसके ऊपर का 8-7 क्वेश्चन जो बनते हैं वो उसके अंदर के जिस तरह के क्वेश्चन अपने पास पेपर के अंदर आ सकते हैं वो इसके अंदर का कल अपने पास इसके अंदर आप लोगों को साथ में इसके अंदर अलग से वीडियो बना के ये 20-25 मिनट की बनेगी, आधे घंटे की जितने की बनेगी उसके अंदर का आपको अलग से इसके अंदर का ये आप लोगों को डाउनलोड कर दूँगा। तो आप इसके अंदर क्या होगा, ये सबके साथ में इसके अंदर का इस चैनल को इसके अंदर का सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अंदर का ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर का आप लोगों के सहयोग की मैं अपेक्षा करूँगा। ऑल द बेस्ट।